हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर किसी भाई ने अब नहीं डूबेगा पैसा, ये वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ इसको जाके ज़रूर वॉच कर लीजिए कि कैसे हम 15% का रिटर्न हर महीना आराम से निकाल सकते हैं। आइए आज के टॉपिक पे हम चलते हैं। आज का टॉपिक है कि टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन पे पैसा ना लगा के हम ऐसा आईटी पे लगाएं जो हमको शानदार रिटर्न दे और कोई डूबने का डर भी ना हो। ठीक है दोस्तों, तो उसका नाम मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है निप्पॉन इंडिया ईटीएफ। ये निप्पॉन इंडिया ईटीएफ ये आज के डेट में 36 रुपया 20 पैसा पे चल रहा है। आप देख सकते हैं ये लॉन्च ही हुआ है। आपको मैक्सिमम दिखा देते हैं कि जुलाई 20 में ही लॉन्च हुआ है और अभी तक 135% का रिटर्न के आसपास दे रहा है। ठीक है, तो उससे तो कोई बात नहीं है। 135% मतलब 1.5 साल का हिसाब से आप देख लीजिए कि ये आराम से 80-90% अभी दे रहा है। तो ये नया लॉन्च हुआ है, इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, और भारी मात्रा में कर चुके हैं। तो मैं इस स्टॉक को लेने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये ETF है। ठीक है, इसको सर्च करने के लिए आपको अपने जीरोधा चाहे किसी भी साइट में नेट फिट इसको आप लिख के सर्च करिएगा तो ही आपका आएगा। और इसके अंदर 10 आईटी कंपनियां जो दिग्गज है वो आती है। ठीक है, आप किसी एक कंपनी पे लगाओगे वो लॉस खा सकता है। मान लीजिए अगर आप विप्रो पे लगा रखे, आपने विप्रो पे अपना कुछ अमाउंट लगा रखा, अच्छा अमाउंट। ठीक है, अभी विप्रो रिजल्ट के बाद किसी कारणवश यूक्रेन और फलाना कोई भी आ गया, एक्सक्यूज, मार्केट को एक्सक्यूज मिलना चाहिए गिरने, अभी विप्रो नीचे गिर रखी है। अब आप सोचते होंगे यार मैंने विप्रो पे क्यों लगा दिया पूरा पैसा, मैंने इन्फोसिस पे क्यों नहीं लगा दिया। अगर इन्फोसिस या टीसीएस पे लगाया रहता तो कम से कम आज मार्केट में थोड़ा सा अच्छा रहता। ठीक है, ये मन में आपका आता और मतलब आपको हमेशा एक मन में लगा रहता है यार कहीं डूब तो नहीं जाएगा, ये विप्रो में लगा दिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, नहीं डूबने वाला ये सब, लेकिन मन जो है ना वो आपका ज़रूर कचोटते रहता होगा। इसलिए इन सब से मतलब आपको टेंशन फ्री करने के लिए ये मैंने स्टॉक का नाम आपके लिए लाया, ETF निफ्टी आईटी है। ये पूरे आईटी जगत, अभी आपको पता है कि आईटी जगत अभी धीरे धीरे बूम में चल रहा है और आने वाला समय में भी बूम में चलेगा। चलो अभी थोड़ा सा डाउन है, अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, लेकिन इसका तो भविष्य है वो अप ही है, ये चीज़ आपको क्लियर है। और आपको जो एक मतलब इंश्योरेंस होना चाहिए, मतलब जो इंश्योरेंस नहीं, आपको एक मतलब क्या हम बोले उसको, भरोसा होना चाहिए कि मेरा पैसा नहीं डूबेगा, तो वो ये है। मतलब इसमें 100% आपको इस पे भरोसा रखना चाहिए कि आपका पैसा नहीं डूबेगा। और किसी भी स्टॉक में, चाहे टीसीएस है, चाहे इन्फोसिस इंफी है, चाहे जो भी ये विप्रो है, तो इसमें क्या है, पैसा डूबने का एक डर रहेगा। इसमें ये भी डर रहेगा कि टीसीएस भाग गया, इन्फोसिस नहीं भागा, तो आप मन में फिर सोचेंगे कि यार मैंने टीसीएस पे लगाया, इन्फोसिस में कम लगाया, इन्फोसिस नहीं भागा, इन्फोसिस भाग गया, टीसीएस नहीं भागा। तो चाहे विप्रो नहीं भागा, कोई कंपनी अच्छी और ख़राब हो सकती है भविष्य में, कोई भविष्य में ख़राब कंपनी अच्छी अभी हो सकती है। मतलब आप समझिए कि इन स्टॉक पे ना लगा के ना आप सीधा इसके जो गुरु है ना इसी पे लगा दो जिसके अंदर वो ट्रेड होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से स्टॉक होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर जो स्टॉक है, ये 10 स्टॉक तो मैंने बता ही दिया। अब इसके अंदर जो स्टॉक कौन कौन से होते हैं और उसका कितना परसेंटेज होता है वो आप इसमें गूगल में सर्च कर लीजिए। आप देख सकते हैं कि ये 10 स्टॉक का लिस्ट आ गया है ना, कि किसके अंदर ETF में कौन सा स्टॉक में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट करते हैं। ये देखिए 28%, 28.57 आपको दिख रहा होगा। कि मैं थोड़ा सा और जूम करने का कोशिश करता हूँ, जूम हो नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है, चाहे मैं बोल भी दे रहा हूँ कि जो इन्फोसिस है उस 1 नंबर पे रखा गया है, उसमें 28.57% इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे TCS को रखा गया है जिसमें 27.25% इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, थर्ड में रखा हुआ HCL टेक को रखा गया है जिसमें 9.05% इन्वेस्ट किया जाता है। अब हम आगे चलें, 3 कंपनी हो गई। देखिए मतलब एक ETF में करने से आप कितने कंपनी को कवर कर सकते हैं। अब आइए HCL को, विप्रो देखिए, विप्रो में 8.13%, टेक महिंद्रा 8.05, लार्सन टूर्बो LNT 4.87। ठीक है, उसी तरह सब में 4.68 MP किया जा रहा है ना। अब हम नीचे आए, उसी तरह माइंट्री को देखिए, माइंट्री में भी आपको आप इस प्रकार आप लिस्ट देख सकते हैं कि 10 स्टॉक कौन कौन सा है और इसमें कितना कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, आपको ये मैं बस बताना चाह रहा था कि आप एक ETF जो है निफ्टी आईटी का ETF ले लिए, उसमें आपको 10 स्टॉक कवर हो गया। अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि मान लीजिए कि अगर हम इसमें खाली इन्वेस्ट किए इन्फोसिस में और ये डूब गया, ऐसा तो नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि डूब जाए, भगवान ना करे, मेरा भी इसमें पैसा लगा हुआ है, लेकिन एक संभावना तो होता है ना, चाहे कुछ कंपनी में गड़बड़ी हो गई या फिर कुछ
इस तरह का कुछ भी मतलब कंपनी है तो हो सकता है। ये तो एक आपके वो मतलब आप लोग इस चीज़ से तो एग्री करते हैं ना। तो ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि इसमें कुछ हो, क्योंकि इसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपना सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने धीरे धीरे आईटी जो स्टॉक में किया था उसको मैं आईटी ईटीएफ में कन्वर्ट कर रखा हूँ। धीरे धीरे मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। तो इसलिए अब मेरे को डर जो है वो ख़त्म है। अब मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, क्योंकि आप देखिए इन्फोसिस है, कल किसी कारणवश ये नुकसान में जाता है, ठीक है, तो उसको निफ्टी 50 से हटा दिया जाएगा, ठीक है। आईटी निफ्टी आईटी से उसको हटा दिया जाएगा। अगर 10 स्टॉक के अंदर नहीं आएगा तो उसको हटा दिया जाएगा, क्योंकि और भी आईटी स्टॉक है जिसको आईटी 10 में नहीं रखा गया है, ये 50 में भी है, ठीक है। तो इसको हटा दिया जाएगा, उसके बदले कोई नया स्टॉक डाल दिया जाएगा। ये काम कौन करेगा? अपना भैया जो है गवर्नमेंट है, ये पैसिव फंड में आता है तो वो अपना करते रहेगी। हम लोग को टेंशन नहीं लेना, हमें सिर्फ अपना पैसे को देखना है कि भैया मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए, ठीक है, गिरे कुछ समय के लिए लेकिन वापस वो ऊपर आ जाए। उसी तरह टीसीएस, हम किसी भी एक स्टॉक में क्यों लगाएं? अरे आज रतन टाटा जी हैं, टीसीएस बहुत है, कल खुदा ना खास्ता है हर इंसान एक समय के बाद कुछ होता है। अगर ऐसा कुछ भी कंपनी में होता है तो आप समझिए कि वो मतलब कंपनी तो जाएगी, लेकिन हमारा क्या होगा? हमारा भी तो पैसा चला जाएगा। तो हम भैया क्यों ऐसा रिस्क ले? हम ईटीएफ में क्यों नहीं लगा दें निफ्टी आईटी का कि जा भाई जहाँ जाना है तू जा, मेरा तो पैसा सेफ रहेगा। अब दूसरा चीज़ आता है, इसको मैं कैसे, इस पर मेरा जो अभी स्ट्रेटजी है जिस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ उसको मैं कैसे करता हूँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह अभी ये 36 रुपया पे चल रहा है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 36.20 पे बाई कर लेना है। अब ये क्या है कि इसका छोटा है, ठीक है, जो रेट है मतलब प्राइस छोटा है, हम तो प्राइस पे जा नहीं रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं प्राइस देखना थोड़ा पड़ता है। तो आपको इसमें लॉट ज़्यादा उठाना पड़ेगा और इसमें आप हेवी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफ़ है, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 5 लाख का कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो 1 लाख का आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, ठीक है। जिस भाव पे खुला उसी भाव पे आप इसको खरीद लीजिए और फिर इस पर 5% का आप रखिए कि गिरावट, और नोट करके रखिएगा कागज़ में कि मैंने इस भाव पे खरीदा है, ठीक है, 36.20 पे खरीदा है। 36.20 का 5% एक 1.81, ठीक है, 1.81, तो इसको आप माइनस 1.81, 3439, ठीक है दोस्तों। तो एक लॉट आपने इस पे ख़रीद लिया, कोई भी मार्केट प्राइस हो। अब उसमें जो एक लॉट आपने इस पे ख़रीद लिया, अब जो दूसरा लॉट है उसको आपने 34, कितना लिखा, कितना था, एक सेकेंड, 3439, पहले मैं वही लिख देता हूँ। दूसरा लॉट आपने 3439, पहला लॉट ये, ठीक है। तो ये 5% की गिरावट पे आपने खरीद लेना है, कुछ नहीं करना है, बस खोलें, हाँ भाई इतना है, 1 लाख रुपए का अपना ये खरीद लिए और छोड़ दिया। कितना क्वांटिटी आएगा भागा देख के देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद ना करें तो हम चले। और ये आराम से जब ये नीचे आए तो आपको इस रेट पे आए तो इस रेट पे फिर 5% खरीदें, फिर इससे नीचे आएगा तो 1 रुपये का 80 पैसा आप माइनस करके जो भी होगा उस रेट पे 5% नीचे आए तो आप फिर खरीद लीजिए, ठीक है। 3 बार खरीदिए। याद रखिए आप जिस रेट पे खरीदे हैं उस रेट से जैसे 5% अप जाए अपने कैश फ्री कर लीजिए, ठीक है। अपना आप हाथ में कैश को फ्री कर लीजिए, क्योंकि कैश रहेगा तभी तो आप खरीदिएगा। और इस प्रकार आपको आराम से, अच्छा इसमें वैल्यूम है, अच्छा है, इसमें कोई वैल्यूम का इशू नहीं है कि मतलब सर इसमें मतलब वैल्यूम नहीं होता है, इसमें खरीद बिक्री में, इसमें अच्छा खासा भयंकर वैल्यूम चल रहा है। और इसमें आप जब डिप जाए आप खरीद के अपना रखिए। हाँ ध्यान में ये रखने वाला है, जिस दिन आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, जिस दिन आपने 5% पे प्रॉफिट बुक कर लिया ना, उस दिन आप फिर ट्रेड नहीं करेंगे। आप फिर उसका अगला दिन किसी भी रेट पे उसको मार्केट रेट प्राइस पे आप उसको बाई कर लीजिए, ठीक है। फिर वही स्ट्रेटजी लगा दीजिए 5%, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आराम से महीने में ना ये आराम से 7 से 8 बार देता है मूवमेंट। अगर 7-8 बार का मूवमेंट में आप 2 से 3 बार भी पकड़ लिए ना तो महीने का 15% आप आराम से रख सकते हो, ठीक है। बहुत बड़ा बात होता है भाई, महीने का 15%, साल का तो 130 हो जाता है। तो इस चीज़ को आप देखिए। तो मैं बस, और इसमें सबसे बड़ी बात है और सेफ़ इन्वेस्टमेंट भी है। कोई इसमें मतलब महाभारत नहीं है कि आपका स्टॉक में आप कितना फंडामेंटल करते रहिए फलाना ठिकाना, कुछ नहीं, आराम से। हाँ इसमें आप थोड़ा सा और आगे बढ़ गए हैं तो उसके बाद आप इसमें टेक्निकल एनालाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाह रहा था कि ये स्टॉक सबसे, ये ETF सबसे बढ़िया है जो आपके IT के सारी समस्या को छोड़ देगा। और इसमें आप खरीद के, इसमें आप इसे मोहब्बत भी कर लेते हैं, प्यार भी कर लेते हैं, पत्नी के समान इसमें भरोसा भी कर लेते हैं, तो छोड़ दीजिए, ये आपका बना रहने दीजिए। ये आपको लॉन्ग पीरियड में नो डाउट बहुत अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि IT आज और कल आने वाला समय जो है इसमें ऊपर जाएगा ही जाएगा। अभी ऐसा टाइम अब ये नहीं होगा कि हम मोबाइल छोड़ के और लैंडलाइन से फ़ोन करते फिरें, ठीक है। तो ये हमारी ज़रूरत हो गई, तो इसलिए इसमें आप भारी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा अमाउंट को आप इसमें लगा के और आराम से सो सकते हैं, आराम से निश्चिंत हो सकते हैं। हाँ जो भाई थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं तो आप अपना वही 5% का स्ट्रेटजी रखिए और इसमें 15% के हिसाब से आराम से महीना निकालते रहिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा और आपको समझ में आया सेफ़ इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक अच्छा सा ETF लेके आता हूँ।
तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।